महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से कृष्ण मोहन गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ बैठक हुआ है। आइए मैं जानना चाहता हूँ कि यह बैठक किसके लिए की है। खड़े भैया, ये बैठक किसके लिए किए हैं, कैसा बैठक है ये? पहले तो आपको नमस्कार और आपको आभार। हम लोग बैठक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार विगत 3 से 4 सालों से कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और शासन मौजूद। इसमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 कानून बनाया गया था सन 2019। इसमें साफ साफ लिखा था कि आवेदन अगर अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीड़ित निवेशक करता है तो समय 180 दिन के अंतर्गत जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया। लेकिन यहाँ के एडीएम फाइनेंस, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय अपने कर्तव्य विहीनता के कारण आज हम लोगों को कहा सुनी भी हो गया कि हम लोग अपनी मांग को लेकर गए पुलिस अधीक्षक महोदय को वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ नाराबाजी का स्थल नहीं है, ये धरना का स्थल नहीं है। अगर बताइए जिला प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम लोग अपनी मांग को रखेंगे नहीं रखेंगे। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पीड़ित निवेशक और निर्दोष एजेंट जाए तो जाए कहाँ, किससे न्याय की गुहार लगाए? या तो आत्महत्या कर लें, या तो जहर खा के मर जाए, या तो ऐसा कोई आदेशित कर दें कि आपके कार्यालय का चक्कर लगाते फिरें। सहारा सीआरसी पोर्टल बने 2 साल से ऊपर हो गया। उसमें कहा गया था कि 45 दिन के अंदर जमा राशि का केवल 10,000 रुपया भुगतान किया जाए, लेकिन हमको लगता है कि जनपद महाराजगंज में 1 से 2% लोगों का भुगतान नहीं हुआ। और उसके उस सहकारिता मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी अपनी सैलरी तो समय समय पर ले रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय अपनी सैलरी समय समय पर ले रहा है। एसीएल पोर्टल बने हुए काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन इसको सरकार जो है निवेशकों को गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। और पुलिस प्रशासन और शासन और जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि दर बदर की ठोकरें खाते खाते निवेशक नाकर कट के मर जाए, लेकिन कोई एक चवन्नी नहीं मिल रहा है। ये सहारा इंडिया जो पोर्टल से आप वो पेमेंट हो रहा है वो कैसा है? ये सर महाघटिया है, केवल जुमलाबाजी है। जो सरकार निवेशकों के ऊपर जुमलाबाजी कर रही है और ठगने का काम कर रही है। जब निवेशक का पैसा सरकार क्यों यूज कर रही है? जब ठगों की संपत्ति को आप कुर्की नीलाम और ईडी द्वारा आप जब्त कराए हुए हैं तो डायरेक्ट निवेशकों का पैसा निवेशकों को दीजिए ना, आप अपने यूज में क्यों कर रहे हैं? और जब आपके द्वारा कानून बनाया गया वर्ष 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम सन 2019, उसके अंतर्गत आपने क्यों भुगतान नहीं कराए? जिले के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मंडल के मंडलायुक्त इस कानून के सक्षम और सहायक अधिकारी हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आपको कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये महीने में कई बार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और आपके साथ आने वाले भी संख्या धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, जिनकी मनोबल टूटता जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे सर यहाँ के प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठगों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। न ठगों की जमीन जो भी है जहाँ भी है उनकी संपत्तियों को ब्यौरा लेते हुए कुर्की निलंबन कर ठगी पीड़ितों का भुगतान कराए। जब साफ साफ लिखा, कुछ अधिकारी ये कहते हैं यहाँ के कि क्या डीएम साहब अपना घर बेच के क्यों देंगे भाई? अपना घर बेच के क्या प्रधानमंत्री अपना घर बेच के देते हैं किसी को पैसा? क्यों बीच में इन्वॉल्व हो गए सहारा और सहकारिता मंत्रालय? इनको क्या जरूरत? सहारा का कार्यालय खुलवा करके, एसीएल का कार्यालय खुलवा करके अपना कानून का आदमी बैठाते, उसका भुगतान करके ब्यौरा सरकार को देते, तो पीड़ित निवेशक जो अंगठा टेक को दर बदर की ठोकर खाता। महाराजगंज में जब हर तहसील पे जब ऑनलाइन हो रही थी, जमा फार्म हो रहा था, तो आपको ये कन्फर्म हुआ कि 12 ब्लॉक में या चारों तहसील में कितने फार्म है सहारा इंडिया से और इस तरह से चिट फंड कंपनियों का फार्म जमा हुआ? फार्म तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि करीब करीब 20 लाख आवेदन हुए थे चारों तहसीलों मिलाकर। लेकिन जब मैं सदर तहसील का आरटीआई के थ्रू ब्यौरा मांगा, ये लोग कह के मुकर गए कि 20 से 22,000 रजिस्टर में एंटर हुआ है। और हमारे संज्ञान में यहाँ करीब करीब 10 के लगभग 10 लाख के लगभग आवेदन जमा हुए थे। जो आवेदन जमा हुआ था इस पे नहीं वो बताया कि इसके बाद इसकी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तक उस पर धूल चाट रहे हैं। जब हम एसडीएम सर, सदर एसडीएम सर से बात की, बोले क्या अभी तक हमको कोई शासन आदेश नहीं जारी हुआ है और जैसे आदेश होगा सख्त कदम उठाएंगे उस पर। आज का बैठक का क्या कारण है? आज का बैठक ये है सर जी कि निर्दोष एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि निवेशक का पैसा कंपनी में जब जमा है और एजेंट द्वारा बांड रसीद दी गया है तो एजेंट दोषी कहाँ है?
जब सरकार ही जब्ती करती है उसको का पैसा, तो एजेंट किस तरह से दोषी है सर? जिसको ज्ञापन भी दिए हैं क्या है? ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, जो कि मौके पर आकर के अपर पुलिस महोदय ने ज्ञापन स्वीकार किया है, लेकिन उनका शब्द जो है बड़ा टूटता था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शासन ही सुशासन बन जाए तो पीड़ित कहाँ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लगातार 4 सालों से लगी फीस जमा करता परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, आखिर क्या कमियाँ हैं कि जिला प्रशासन और शासन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है? क्यों उनका द्वारा बैठा हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। पूर्व में एडीएम सर थे डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, उन्होंने आदेशित किया था 4 तहसीलों के लिए कि जो जमा आवेदन है उस पर समयानुसार कार्रवाई कर शासन को भेजा जाए, लेकिन अभी तक 4 तहसीलों में कोई कार्रवाई सुचारू नहीं हुआ। सदर तहसील में वैसे धूल चाटे आवेदन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आपका ये संगठन जो है पूरे भारत में चल रहा है, तो राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन के रूप में लोग साथ में रह करके आपकी आवाज़ को उठा भी रहे हैं, तो ये मुहिम कहाँ तक पहुँचा है? सर मुहिम तो बहुत आगे तक निकल चुका है। अभी हमारा जो है भ्रष्ट अधिकारी को ऊपर रिट दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता हैं जो ठगों के खिलाफ मिले हुए हैं, उनकी संपत्तियां कब्जा की हुई है, उनको जेल सलाखों के अंदर और ठगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में अपनी सारी बातों को रखा। इसी के साथ सर आपका क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? इन लोगों के साथ आए हुए हैं, पीड़ित आप भी हैं और आप देख भी रहे हैं कि कई महीनों से इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकल रहा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपनी जो मोदी सरकार 2014 में बंद की है जी, तो बंद तो की है, ठीक है, उसमें जो बंद कर दिया अच्छी बात है, लेकिन जनता का पैसा जो है वो भुगतान करते हैं। हम लोग भी सुरक्षित हैं, हम लोग एजेंट जो है, हम लोग के ऊपर तलवार लटक रही है, जहाँ जा रहे रास्ता बंद है हम लोगों का, कम से कम उससे हम लोग की छुटकारा दिलवाएं। सभी लोग भाई बैठे हुए हैं, सब लोगों का जो है जीना मुहाल है। आप सर बताइए कि आप बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, आपकी आवाज़ भी आगे बढ़ती जा रही है और इन लोग के साथ है, बहुत बड़ा सहयोग है, तो आप इस पे आज के दिशा निर्देश के अनुसार आप क्या कहेंगे? तेज बोलिएगा थोड़ा सा। पेशवर पटेल, जिला प्रभारी। जी 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 मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग के जैसे आदेश जो भी हो रहा है, जी, जी। तो नीचे के अधिकारी फिर उस पर जैसे रुक जाता है, काम नहीं कर रहे, फिर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ से ऊपर से अधिकारी हाँ, तो फिर ये लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम इस चीज़ को कर देंगे, जैसे चढ़वाना शुरू कर देंगे। जी जी। लेकिन एक दिन फिर हम लोग गए तो कह रहे हैं कि हमें इसमें पता है क्या करना है। ये बताइए, तो कुछ यही प्रदेशों तरह में से- ऐसा है कि जैसे इन लोगों का लिस्ट बन रहा हाँ, है? बन रहा है कई प्रदेशों में, जैसे फतेहपुर में है, हाँ, हैं? कुशीनगर कुशीनगर जिलों में में है, है, जिलों में। जिलों में हाँ, कई जिलों में बन रहा है। जी, जी, पंजाब लेकिन सरकार, दिल्ली सरकार सब आदेशित कर दिए, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार सब आदेशित कर दी है। यहाँ भी पंकज वर्मा जी कर दिए थे हाँ, साहब, हाँ। लेकिन वो चले गए, उसके बाद फिर ये लोग चुप हो गए। आज हम लोग एसपी साहब के वहाँ ज्ञापन देने गए थे कि चिट फंड कंपनियों के ऊपर मुकदमा करें और एजेंटों के ऊपर न मुकदमा करके चिट फंड कंपनियों के ऊपर मुकदमा करके उनकी संपत्ति शुरू करवा करके शासन को दें, ताकि हम लोगों का भुगतान शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कम समय में भी सारे बातों का निचोड़ रख दिया है। आप लोगों का कहना है कि हमने कई बार ज्ञापन दिया लेकिन कुछ भी नहीं निकला। आज एसपी साहब के वहाँ ज्ञापन दिया, उसमें ये था कि जो एजेंट के ऊपर जमाकर्ता हावी होकर के उनको उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, ऐसा न हो और जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, जिससे जमाकर्ता खुशहाल रहें। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।